अब आप लोग देखेंगे। इसके पहले आप लोग एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। यह दूसरा भाग है। दूसरा, जिसको हम डिस्ट धारा जनरेटर या डीसी जनरेटर कहते हैं। इसका भी जनरेटर का काम आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको हम जनरेटर कहते हैं। चाहे वो डिस्ट धारा जनरेटर हो, चाहे वह एसी जनरेटर हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एसी या डीसी जनरेटर हो। सिद्धांत भी वही एक ही होगा। सिद्धांत में डिस्ट धारा जनरेटर में भी जब कोई कुंडली या आर्मेचर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आप ये जानते हैं कि जब भी किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह आपका फ्लेमिंग का राइट हैंडेड रूल के अनुसार ऐसा होता है। यह इसका सिद्धांत है। अब देखें, इसमें इसके बनावट में सेम वही बनावट है जो आप इसके पहले विद्युत मोटर में पढ़ चुके हैं। लगभग वही है, और थोड़ा सा अंतर जो है इसमें आपके प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। और वह अंतर यह होता है कि उसमें जो है हम सर्पीय वलय, एसी जनरेटर में हम सर्पीय वलय का प्रयोग करते हैं और इसमें हम विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे इसके निम्नलिखित भाग में, जैसे पहला क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य कुंडली घूमती है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, मतलब वह यन और यस की दिशा के जो है लंबवत हमेशा कुंडली घूम के होगी। दूसरा इसका है आर्मेचर। आर्मेचर जो है यह आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार के अनेक फेरों से लपेटकर बनाई जाती है। आप ये जानते हैं कि पृथक्कृत तांबे के तार मतलब इंसुलेटेड वायर होता है तांबे का, और उसको जो है हम कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेट करके जो है बनाते हैं, और इसके जो है क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। तीसरा है इसमें विभक्त वलय। विभक्त वलय में आप देखेंगे ये वलय किसी पीतल के धातु के बेलनाकार बेलन को उसके अक्ष के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटकर बनाए जाते हैं। मतलब आप जानते हैं कि बेलन जैसे होता है, ऐसे यदि एक ऐसे बेलन है, आप ऐसे समझें इसको, ऐसे यदि कोई बेलन है तो इसको ऐसे काट दिया जाए अंदर, तो हाफ भाग इधर हाफ भाग इधर, तो यह अलग अलग हो जाएगा। और इसी को जो है ऐसे अलग अलग काट करके ये जो है विभक्त बड़ा बनाया जाता है। और ये बेलनाकार भाग छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ऐसे होता है छोटे में, और इसको आधा काट करके इसको विभक्त वलय ऐसे बना देते हैं। जबकि यही जो है विभक्त वलय की जगह एसी जनरेटर में सर्पीय वलय लगा हुआ था जो पूरा सर्कुलर था और दोनों अलग अलग कॉइल से जुड़े थे। लेकिन इसमें विभक्त वलय में क्या है कि यह पीतल धातु के बेलन के अक्ष के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट कर बनाए जाते हैं। कुंडली इन दोनों वलयों से अलग अलग जुड़ी होती है, मतलब एक तार एक हाफ से और एक तार एक हाफ से जुड़ी होती है। इस आर्मेचर कुंडली को क्षेत्रीय चुंबक के ध्रुवों के मध्य किसी बाह्य स्रोत से, जैसे पेट्रोल इंजन आता है, डीजल इंजन आता है या जल टरबाइन इत्यादि से अत्यधिक गति से घुमाया जाता है, क्योंकि जितने ही तेज गति से घूमेगा उतने ही जो है उसमें धारा का प्रवाह अधिक होगा। चौथा, ब्रुश एक कार्बन के बने होते हैं जो चालक होते हैं।
बाहरी परिपथ में धारा ब्रुशों B1 तथा B2 की सहायता से प्रवाहित होती है। ये विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं। ये ब्रुश कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, बल्कि जब कुंडली घूमती है तो वलय घूमते हैं और वलय से स्पर्श करते हुए ब्रुश घूमते रहते हैं। तो यह इनका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसका कार्यविधि के बारे में आप देखें। कार्यविधि में आप देखेंगे कि जनरेटर का ऐसे इस अनुसार इसका चित्र बनाएंगे, या जैसे एसी जनरेटर में चित्र बना गया है वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है उसमें सर्पिल वलय था, और यह आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ हमने इसको सर्कुलर दिखा दिया गया है, मतलब ऐसे गोलाकार जैसे होता है इस टाइप से ऐसे मुड़ा हुआ दिखाया दिया गया है, और कोई अंतर नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। यन और यस ये चुंबक है शक्तिशाली, इसके बीच में यह ABCD कॉइल है। ABCD कॉइल का आप देखें, यह सिरा इधर से B1 से जुड़ा है, यह सिरा यहाँ B2 से, यह दोनों जो है आपके विभक्त वलय हैं, और इनसे जो है यह X Y विभक्त वलय हैं, और B1 B2 जो है इसके यह ब्रुश जुड़े हुए हैं जो इसको स्पर्श करते हैं, और यह ब्रुश यहीं बॉडी पर ऐसे कसे रहते हैं एक स्क्रू से, यह मूव नहीं करते, यह स्थिर होते हैं। और यह आउटपुट में इसको एक बल्ब लगा करके दे दिया गया है कि यह धारा बहती है, जिससे यह मालूम हो कि बल्ब जल रहा है तो धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखें कार्यविधि में इसके कैसे होता है। आप कार्यविधि का ठीक वैसे ही है जैसे एसी जनरेटर में था, लेकिन अंतर सिर्फ यह होता है एसी जनरेटर में दोनों सिरों पर एक बार एक पर धनात्मक दूसरे पर ऋणात्मक बनता था। इसमें क्या है कि विभक्त वलय के कारण इसमें हर बार एक ही सिरे पर धन धन बनेगा और दूसरे सिरे पर ऋण बनेगा। इसलिए ऐसा होता है कि यह हर आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा बदलता रहता है। तो हर आधे चक्कर में जब यह चेंज करेगा तो यहाँ हमेशा एक सिरे पर हमेशा धनात्मक और दूसरे सिरे पर हमेशा ऋणात्मक आता रहेगा, और यह एसी की तरह नहीं कार्य करके डीसी की तरह, मतलब जब धारा का मान बदलता नहीं है बार बार, या एक ही धारा हमको आउटपुट में मिलती है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारा डीसी विद्युत है या दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें देखें, लिखने के लिए आप ऐसे लिख लेंगे, जब आर्मेचर चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है, मतलब जैसे मान लीजिए हम ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाते हैं, तो आर्मेचर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और आर्मेचर कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तथा इस विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। आर्मेचर कुंडली के पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाता है तथा पुनः शून्य हो जाता है, क्योंकि जैसे ही यह घूमेगा, आप जानते हैं कि जैसे ही कॉइल ऐसे घूमेगा तो विद्युत का मान बढ़ेगा, और उसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे बढ़ता है और बढ़ करके ऐसे यह शून्य हो जाता है, फिर इस तरह से ऐसे विद्युत धारा का मान बढ़ करके शून्य होता है, और तब तक यह दूसरे सिरे पहुंच जाता है। देखिए, विद्युत वाहक मान बढ़कर अधिकतम हो जाता है तथा पुनः शून्य हो जाता है। दूसरे आधे चक्कर में यही क्रिया विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान पर पहुंचकर पुनः शून्य हो जाती है। मतलब यही क्रिया जो है आपके दूसरे दिशा में भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वह दूसरे दिशा में, मतलब यह कि दूसरे दिशा में यहाँ पर इसके इस सिरे पर ऐसे निगेटिव टाइप का ऐसे बनने लगेगा, जो कि यह भी क्या है, यह भी अधिकतम से होकर के शून्य हो जाता है। तो इस तरह से बनेगा। तो एक सिरे पर ऐसे धनात्मक धनात्मक बनता रहेगा, एक सिरे पर बार बार यह ऋणात्मक बनता रहेगा। परंतु प्रत्येक देखिए आधे चक्कर में विभक्त वलय अपना स्थान बदल देते हैं, जिससे ब्रुशों से संबंध बदल जाता है। अतः बाह्य परिपथ में धारा निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, इसलिए दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यह इसका सिद्धांत है कि कैसे जो है हम धारा प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से आप यह समझें कि यदि विभक्त वलय जो है अपना दिशा बदलते नहीं, या अपना जो है यह ब्रुशों से संबंध एक दूसरे से हटता नहीं, तो यह दिष्ट धारा हमको
नहीं मिलती, तब हमको एसिड मिलता। लेकिन वह क्या है कि विभक्त वलय के कारण ही ऐसा हो पाता है कि हम लोग दृष्टि धारा जो है इससे प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया है। अब इसको आप लोग यहाँ तक पूरा कर डालें। यह आपका फिजिक्स का पूरा कोर्स यहाँ तक पूरा हो गया। इसके बाद आपको अगले टर्म से रिवीजन का समय आएगा। पहले यहाँ तक आप लोग पढ़कर तैयार कर लें। जहाँ भी कोई कमी हो उसको बीच में बताएं, उसको फिर से दोहरा देंगे। और दूसरी बात यह कि जितने लोगों का ये पूरा हो जाता है तो आप लोग रिवीजन के लिए तैयार रहेंगे। रिवीजन में आप लोग खुद पढ़ करके बैठेंगे और उसमें लिखना रहेगा नहीं। हम एक एक को रिवीजन जो है एक एक चैप्टर का धीरे धीरे करा देंगे। उसे आप लोग जो है तैयार करें। एक चीज़ और इसमें बतानी है आपको, यदि आपको रसायन विज्ञान ख़त्म हुआ है या नहीं। यदि रसायन विज्ञान ख़त्म हो गया हो तो कोई बात नहीं, और न हुआ हो तो उसे भी बताएंगे। तो उसे भी हम आपको दोहरा देंगे या पढ़ा देंगे, जैसा भी होगा, जिससे आपका कोर्स पूरा तैयार हो जाए।